आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के तत्व एंड डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्रभावपूर्णता व कुशलता में अंतर। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 3 तत्व हैं। अब कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोसेस, प्रक्रिया। सेकंड है इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता। और थर्ड है एफिशिएंसी, कुशलता। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। प्रक्रिया किसी काम को पूरा करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो जो भी हम काम को करेंगे, तो जब उस काम को हम एक सिस्टमैटिक वे से करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे, उसी को ही हम बोलते हैं प्रोसेस। तो सिस्टमैटिक वे में क्या क्या होता है ये हम जानते हैं। तो सिस्टमैटिक वे में फर्स्ट होता है परफॉर्म्ड मैनी एक्टिविटीज़ और फंक्शन। मतलब हमारे को कई प्रकार की एक्टिविटीज़ और कार्य करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ टेक्स मैनी इम्पोर्टेंट डिसीजन, और हमें जो है कई इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तब ये प्रोसेस बनती है मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस में कौन कौन से जो है फंक्शंस होते हैं? तो फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोल। तो हमारे को कई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। फिर जब हम कई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो वो फिर क्या बन जाती है? प्रोसेस। तो प्रक्रिया में अनेक क्रियाओं को हमारे को करना पड़ता है। अब जानते हैं हम इसका मीनिंग। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस because it includes the activities or functions performed to get things done। प्रबंधन एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कार्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां या कार्य शामिल हैं। As a process, management takes important decisions like what to do, when to do, how to do, where to do, and most importantly, who will do। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जैसे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन करेगा। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रबंधन के कार्यों को नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्या है प्रोसेस? तो प्रोसेस है एक सिस्टमैटिक वे, ये हमने जाना, क्योंकि इसमें कई हमारे को एक्टिविटीज़ और फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमारे को कई इंपॉर्टेंट क्या करने पड़ते हैं? डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और कौन कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं? तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल आता है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट जाना मैनेजमेंट का। अब देखते हैं हम सेकंड। तो सेकंड है इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता। इफेक्टिवनेस मीन्स गेटिंग द जॉब डन। प्रभावपूर्णता का अर्थ है दिए गए कार्य को पूरा करना। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। प्रबंध में प्रभावपूर्णता सही कार्य को करने से संबंधित है। इन अदर वर्ड, इट ओनली ऑब्जेक्टिव is to achieve the end results no matter how it is achieved। अन्य शब्दों में कहे तो इसका एकमात्र उद्देश्य केवल अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, चाहे उसे कैसे भी प्राप्त किया जाए। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? मतलब हमने काम को करना है, इन टाइम, समय पे करना है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे उसको करने में कितनी भी लागतें क्यों ना हो, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। तो ये था मैनेजमेंट का सेकंड एलिमेंट। अब देखते हैं थर्ड है एफिशिएंसी, कुशलता। एफिशिएंसी मीन्स गेटिंग द जॉब डन इन द राइट वे विद अ मिनिमम कॉस्ट। कुशलता से अभिप्राय है कार्य को उचित ढंग से न्यूनतम लागत के साथ पूरा करना। ओनली completions the work is not enough, but it has to be done with the most efficient use of resources। केवल कार्य को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसे संसाधनों के कुशलतम उपयोग के साथ पूरा किया जाना है। तो एफिशिएंसी क्या होती है?
मतलब हमने काम को करना है, लेकिन काम को करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हमने फुल यूटिलाइजेशन करना है। जब हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो मेन जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, कम। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने काम को करना है, लेकिन काम को करने के साथ साथ जो कॉस्ट है, जो लागतें हैं, उसको भी हमने कम करना है। मतलब जो संसाधन है उसका हमने एक कुशलतम तरीके से प्रयोग करना है। तो ये हमने जाना थर्ड एलिमेंट। अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं तीनों को। तो फर्स्ट था प्रोसेस, सेकंड था इफेक्टिवनेस एंड थर्ड था एफिशिएंसी। तो प्रोसेस में क्या था, परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस। तो आपको कई एक्टिविटीज़ और फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं और कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो क्या क्या आप प्रोसेस में जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे, तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल था। और इफेक्टिवनेस में हमने जाना कंप्लीशंस ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। मतलब समय के ऊपर हमने काम को पूरा करना है, चाहे वो कैसे भी हो, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी क्या है, कंप्लीशन द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब हमने जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमारी लागतें क्या आए, कम। तो हमने जाना एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब हम करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्रभावपूर्णता व कुशलता में अंतर। तो फर्स्ट जो है बेसिस, हमने आधार लिया है। सेकंड जो कॉलम है वो इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता का है, और थर्ड एफिशिएंसी, कुशलता का है। तो फर्स्ट है मीनिंग, अर्थ। इट मीन्स टू अचीव द टारगेट्स ऑन टाइम, दैट इज इट मीन्स टू कंप्लीट द वर्क नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। इसका अभिप्राय समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने से है, अर्थात इसका अभिप्राय काम को पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागतें क्यों ना आए। और एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। इट मीन्स गेटिंग द जॉब डन इन द राइट वे विद द लीस्ट कॉस्ट। इसका अभिप्राय न्यूनतम लागत के साथ कार्य को उचित ढंग से करना। तो इफेक्टिवनेस में हम क्या करेंगे, काम को इन टाइम करेंगे, चाहे हमारी कितनी भी कॉस्ट क्यों ना हो। लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है कि हम काम को करेंगे लेकिन हमारी लागतें क्या आनी चाहिए, कम, न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट बेसिस। सेकंड जो डिफरेंस है वो लिया है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। इट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट ऑफ द वर्क। यह कार्य के अंतिम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। इट फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम विद द यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। यह लागत लाभ विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात न्यूनतम संसाधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन करना। तो इसका जो फोकस होता है इफेक्टिवनेस का, होता है कार्य के ऊपर, और इसका जो फोकस होता है वो जो कॉस्ट होती है उनको कम करने के ऊपर। अब जो थर्ड है वो है मेन कंसिडरेशन, मुख्य केंद्र। इट्स मेन फोकस इज टाइम। इसका मुख्य केंद्र जो है समय है। इट्स मेन फोकस इज कॉस्ट। इसका मुख्य केंद्र लागत है। तो जो इफेक्टिवनेस है उसका फोकस रहता है टाइम के ऊपर कि टाइमली काम करना है, और एफिशिएंसी का जो फोकस है वो रहता है कॉस्ट के ऊपर कि लागतें कम आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।